गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों अपने जो है 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 विद्युत विभव कर रहे थे, जिसके पार्ट 3 अपनों ने कंप्लीट कर लिए। पार्ट नंबर 4 आज अपने जो शुरू कर रहे हैं। इसमें आज का अपना टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना करना। सेकंड चैप्टर में अपनों ने विद्युत द्विध्रुव के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की गणना की थी। अब अपने करेंगे विद्युत विभव की गणना। ध्यान देना, अपने को पता है विद्युत द्विध्रुव किससे बोलते हैं। विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं जब दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक समान दूरी 2a दूरी पर क्या हो परस्पर स्थित है, तो उसे अपने क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। सेम आज का टॉपिक अपना यही है। मैं क्या करूंगा, दो जो है अलग अलग विपरीत प्रकृति के आवेश लिए और दो क्या होंगे, एक समान दूरी पर जो अपने को दिए गए हैं, उस पर कोई बिंदु आर दूरी से जो है बिंदु P स्थित है, जहां पर अपने क्या करेंगे, विद्युत विभव की गणना करेंगे। कैसे, ये बिंदु A स्थित है, ये बिंदु क्या है, A स्थित है, जहां पर -q आवेश दिया हुआ है। बिंदु A पर जो है कोई -q आवेश दिया है, जिससे 2a दूरी पर क्या है, बिंदु B स्थित है, जहां पर +q आवेश है। क्या है, -q आवेश A बिंदु पर है, +q आवेश B बिंदु पर स्थित है, और इसका मध्य बिंदु है O। इसका मध्य बिंदु O, तो इधर वाली दूरी अपने पास A आ गई और ये वाली दूरी अपने पास क्या आ गई, A आ गई। ठीक है, इस O बिंदु से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जो OB से थीटा कोण बना रही है। इस O बिंदु मध्य बिंदु से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जो OB से थीटा कोण बनाती है। अब अपने को क्या करना है, इस बिंदु P पर जो है ना, क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। विद्युत विभव बात समझ में आई। पहले हम लोगों ने क्या किया था, विद्युत क्षेत्र निकाला था, तीव्रता E। अब अपने क्या करेंगे, विद्युत विभव निकालेंगे। अब अगर ये इस प्रकार है तो A से ये ऐसे मिलेगा और B से जो है ये थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी एंगल बनाएगी यहाँ पे। ठीक है, आप इसको जो है ऐसे मत समझ लेना लंबवत है। मैं या तो इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ क्योंकि लगनी चाहिए ना ऐसे। ठीक है, ये इस प्रकार था, ये बिंदु अपने पास क्या है, P। क्या था, A और B दो बिंदु है, जिस पर -q +q आवेश दे रखा है। जो दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 2a होती है द्विध्रुव में। इसका मध्य बिंदु O तो इधर ही रह गया, इधर ही रह गया। इस मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जो OB से थीटा कोण बनाती है। अपने को क्या करना है, इस बिंदु P पर इसकी विभव की गणना करनी है। ये बात है। अब मैं क्या लिख रहा हूं, बिंदु A के कारण या -q आवेश के कारण P पर विभव कितना होगा, भाई माइनस आवेश है, ध्यान देना, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बोलो कितना होगा, V बराबर KQ बटे R, यही होगा, KQ बटे R होगा। अब अगर मैं इसको मान ले लेता हूं तो ये दूरी मैंने क्या ले ली, R1 ले ली, पर लेकिन ये माइनस है तो इसका कितना आएगा, माइनस आएगा।
इसके आगे क्या आएगा, माइनस आएगा। सेम ऐसे बी के कारण क्या आ जाएगा, प्लस क्यू के कारण विभव। सीधा शॉर्ट कर लिख रहा हूं, ये मान लो वी ए है, ये वी बी, क्या होगा के क्यू टू बटे आर टू। ये माइनस आएगा क्या, ये माइनस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्या है, प्लस का है। तो ये बात थी अपने बिंदु ए और बी के ऊपर जो विभव का मान कितना होगा, माइनस के क्यू वन बटे आर वन और प्लस के क्यू टू बटे आर टू। ठीक है, अब अगर ये दो अलग अलग विभव हो गए, अपने को क्या करना है, टोटल कुल विभव निकालना है। अपने को पी पर क्या करना है, इसका टोटल कुल विभव निकालना है। टोटल कुल विभव निकालना है तो इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को क्या कर दें, जोड़ देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसका कुल विभव ज्ञात हो जाएगा। तो कैसे करते हैं, देखना, कुल विभवांतर, कुल विभव V बराबर आ जाएगा वी ए प्लस वी बी, वी ए प्लस वी बी। मान रखो क्या बनेगा, मैं पहले वी बी लिख रहा हूं ताकि ये प्लस वाला माइनस में आ जाए। क्या होगा, के क्यू टू बटे आर टू माइनस के क्यू वन बटे आर वन। ठीक है, होगी बात। अब इसमें देखो के क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, के क्या आ रहा है भाई, कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा, Q2 बटे R2 माइनस Q1 बटे R1, ये बचेगा Q2 बटे R2 माइनस Q1 बटे R1। अब Q1 और Q2 क्या दो अलग अलग आवेश होंगे क्या, Q2 और Q1 अपने को कौन सा आवेश लेते हैं, हमेशा जैसे अपने इस फॉर्मूला में निकाला था तो वहां पे क्या आया था कि Q1 और Q2 बटे R स्क्वायर दिया आया था, परंतु ये तो है F का, V का निकाला था KQ बटे R, सिर्फ इतनी बात आई थी। और ये Q कौन सा था, जो आवेश अपने लेके आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, तो यानी ये दोनों आवेश तो क्या है, समान है, ये दोनों आवेश क्या है, समान है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, Q2 बराबर है Q1 के, तो ये भी Q ये भी Q, दोनों में Q भी बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 बटे R2 माइनस 1 बटे R1। बात समझ में आई, क्या हुआ, Q2 और Q1 बराबर क्यों है, क्योंकि ये तो वो आवेश की बात कर रहा है जो यहाँ पर जाएगा विद्युत क्षेत्र इस बिंदु P की ओर, तो वो Q दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए क्या आ गया 1 बटे R2 माइनस 1 बटे R1। इस ऊपर वाले को साफ कर दो। ठीक है, अब के क्यू 1 बटे R2 माइनस 1 बटे R1 इधर से और R2 माइनस R1 का एलसीएम लेकर के हल करना पड़ेगा। R2 माइनस R1 को क्या करना है, इसका एलसीएम लेना और इसको क्या करना है, सोल्व करना है। एलसीएम क्या आएगा, R1 और R2, V बराबर अपने पास क्या चल रहा है, KQ, एलसीएम क्या आया R1 R2, क्या बचा R1 माइनस R2, ये अपने पास आ गया टोटल कुल विभवांतर R1 माइनस R2 बटे R1 और R1 और R2 दूरी कौन सी है, ये दूरी अपने पास R1 है, ये दूरी अपने पास क्या है R2। अभी R तो ये दूरी थी, ये दूरी क्या है AP R1 है, PB क्या R2 है। अब अपने को इन दोनों के मान रखने हैं, इन दोनों के मान रख दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका कुल विभवांतर जो है ज्ञात हो जाएगा। अब इसका मान कैसे निकालें, अब इसका मान कैसे निकालें, इसका मान निकालने का तरीका है, इसको भी साफ करना पड़ेगा। अब देखो ये R दूरी तो बहुत ज्यादा होगी भाई,
ये आर दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है, ये ए दूरी कम है, यानी कि अगर इस ओपी को मैं थोड़ा सा क्या कर दूं, पीछे की ओर बढ़ा दूं, तो ये यहां पर इस प्रकार कौन बनाएगी। अगर इस दूरी को क्या कर दें, थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ा दें, तो इस प्रकार यहाँ पे क्या करती है, कौन बनाती है, जो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके ऊपर लंब आ जाएगा। सी क्या बन जाएगा, यहाँ पर इसके ऊपर लंब होगा, किस पर, ओपी रेखा पर या ओपीसी पर। सेम ऐसे अगर बीपी को मैं इधर बढ़ाऊं, तो ये यहां पर इसके ऊपर क्या बनेगा, लंब आएगा। क्या किया, ओपी रेखा पर जो है बिंदु ए से लंब डालने पर, और ओपी रेखा में बिंदु बी से लंब डालने पर ये यहाँ पे जो है इस प्रकार लंब बनाता है। तो जैसे यहाँ पे लंब आएगा, ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, और यहाँ पर बनने वाला ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, यानी कि समकोण त्रिभुज यहाँ बनेगा। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम मैंने दे दिया डी, इसका नाम क्या दे दिया, डी। अब अगर मेरे पास ये इतनी चीज है, तो मैं इसको जो है निकाल सकता हूँ, इस दूरी को क्या कर दूंगा, मैं निकाल लूंगा। कैसे, ए दी हुई अपने पास और ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी अपने को निकालनी है, तो थीटा बराबर क्या है, थीटा, ये ध्यान देना, इससे बात बन गई है। जैसे अपने जो है एक छोटा सा त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं इस प्रकार, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, त्रिभुज, ये इतनी बात होगी। इसको समीकरण 1 नंबर दे सकते हो। अपने को R1 और R2 के मान निकालने, इसीलिए इतनी कार्रवाई की है। क्या हुआ, त्रिभुज BDO, त्रिभुज BDO में 90 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा है, ये आ गया 90 डिग्री एंगल। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या थी, कर्ण, तो ये आ गया ए कर्ण। इधर अपने पास दूरी है नहीं, ये वाली दूरी अपने पास क्या है R2, 90 डिग्री ये है, तो ये तो आ गया B नाम, ये R2 है, तो ये आ गया B, और ये अपने पास आ गया B O, ये बात है। ठीक है, अपने को थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण। अब अपने को निकालने क्या है, BO निकालनी, BO निकालनी तो क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है DO, क्या होगा, यानी cos थीटा आ गया, DO बटे BO। DO का मान क्या है, नहीं, हाँ, लाल बटा कक्का, आधार बटे कर्ण, आधार DO आ गया, कर्ण आ गया BO, तो cos थीटा एक cos थीटा आधार DO BO यानी अपने पास आ गया A। ठीक है, तो DO बराबर क्या आ गया, A cos थीटा, क्या आ गया, A cos थीटा। ये DO अपने दूरी जो है अब यहाँ पे बराबर कर देंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर देखूं DO ये वाली दूरी है, DO क्या है, ये वाली दूरी है, जो अपने पास टोटल दूरी R है ना OP, वो क्या है DO प्लस DP के बराबर है। क्या है, टोटल दूरी OP जो वो क्या है DO प्लस DP के बराबर है। और अगर ये A दूरी बहुत कम है, तो ये दोनों दूरी आपस में क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी, ये दोनों दूरी आपस में क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। क्या लिख रहा हूं मैं, यदि R क्या है, बहुत बड़ा है A से, R क्या है, बहुत बड़ा है A से हो, तो BP बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास PO, क्या आ जाएगा PO। यदि R क्या है, बहुत बड़ा है A से, यानी कि ये वाली दूरी बहुत कम है,
तो ये रेखा इसके बराबर आ जाएगी तो ये लंबाई दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी तो पी बीपी बराबर क्या है, पीओ। और अगर ये दोनों बराबर है तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको बराबर रख सकते हैं। और ये पीओ जो है किसके बराबर है, डीओ प्लस है, ये पीओ किसके बराबर है, डीओ प्लस डीपी के। तो मैं लिख रहा हूं पीओ बराबर डीओ प्लस डीपी। ठीक है, ये बात आ गई। अब इन दोनों को अपने को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर के अपने जो ये बात है सोल्व होगी। अब अगर मैं पीओ का मान रख दूं, क्या डीओ का मान क्या निकाला था, a cos थीटा, और डीपी का मान अपने पास क्या है, आर, यानी आर में से अपने क्या करते हैं, ये दोनों जोड़ने हैं यानी पीओ आर का मान आ गया, आर बराबर क्या आ गया, डीओ अपने पास है ए cos थीटा प्लस डीपी अपने पास क्या है, डीपी अपने पास आ गया आर, डीपी अपने पास आर आ गया, नहीं ये आर था, ये मान आ गया अपने पास है ए cos थीटा। तो अपने को ये वाला मान रखना है, ये क्या होगा, आर माइनस होगा, ये आर माइनस होगा, यहाँ पे अपने इसको माइनस करते हैं तो ये बात आएगी, माइनस करोगे तो क्या बनेगा, आर माइनस ए cos थीटा, यानी R2 इसके क्या आ गया, बराबर आ गया। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज दो, क्या है, ओपी जो है क्या होगा, ओपी, ये तो दोनों डीओ प्लस डीपी। ठीक है, अब डीओ का मान जो है ना, ये अपने पास है डीपी यानी टोटल आर में से इतना मान घटाना पड़ेगा। तो डीओ तो आ गया अपने पास, ये कुछ गड़बड़ी आ रही है, कुछ गड़बड़ी हो तो रही है। ओपी आ गया ओडी प्लस डीपी, ठीक है, ए cos थीटा प्लस R2। अच्छा, ये वाली दूरी इसके बराबर लेनी है, हाँ ये वाली दूरी क्या है, इसके बराबर लेनी है, ये R2 आ गया, ए cos थीटा ओडी, ए cos थीटा, ये तो डीओ का मान सही है अभी, ए cos थीटा प्लस डीपी जो है बीपी के बराबर होगी, तो ये R2 यहाँ आएगा। हाँ, तो अपनों ने जो अभी बात लिखी थी ना, बीपी ओपी के बराबर नहीं है, बीपी जो है किसके बराबर होगी, डीपी के बराबर होगा। हाँ, अब ठीक है, आर बराबर है cos थीटा प्लस R2। अगर R2 का मान निकालो तो ये इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर R2 का मान निकालना है तो ये इस तरफ आके क्या बन जाएगा, R2 बराबर आ गया R माइनस ए cos थीटा, R माइनस ए cos थीटा। अगर R2 का मान R माइनस ए cos थीटा, सेम ऐसी जब मैं इस त्रिभुज की बात करूंगा तो माइनस क्यू के कारण, इसलिए यहाँ लिखना, इसलिए R1 बराबर आ जाएगा R प्लस ए cos थीटा। क्या हुआ, R2 बराबर आ गया R माइनस ए cos थीटा, और जब R1 की बात होगी तो ये जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, R प्लस ए cos थीटा, R प्लस ए cos थीटा। ठीक है, अब इन दोनों के मान रखने हैं, अब इन दोनों क्या करने हैं, मान रखने हैं।
क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखो के क्यू, ऊपर क्या था R1 माइनस R2, क्या है R1 माइनस R2, और बटे क्या था R1 और R2। तो अपने को क्या करना है, R1 का मान क्या है R प्लस ए कोस माइनस, ये क्या होगा माइनस, अंदर जो माइनस होगा उसको क्या बना दिया प्लस ए कोस थीटा, ये आर से ये आर कैंसिल, बटे R1, देखो इन दोनों का गुणा है, दो बार लिख देंगे क्या R माइनस ए कोस थीटा और R प्लस ए कोस थीटा। ऊपर तो क्या है के क्यू, क्या बना 2a कोस थीटा, देखो R1 माइनस ए कोस थीटा और R प्लस ए कोस थीटा, ये फॉर्मूला बन गया, किस चीज का फॉर्मूला बन गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का, ये अपने पास क्या आ गया फॉर्मूला आ गया, आर स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका अंदर गुणा करो। अब यदि अपनों ने क्या बात की थी, यदि आर बहुत बड़ा है ए से, तो आर स्क्वायर तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आर स्क्वायर क्या है बहुत बड़ा है ए स्क्वायर हो, तो v बराबर आ जाएगा के क्यू इंटू 2a कोस थीटा बटे में आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को छोड़ दिया, बहुत बड़ा है इसलिए, अगर ये बड़ा है तो अपने को पता है q इंटू 2a, क्योंकि q p बराबर क्या होता है q इंटू 2a, क्या हो गया, तो v बराबर क्या आ गया के पी कोस थीटा बटे आर स्क्वायर, p क्या है द्विध्रुव आघूर्ण, p q इंटू 2a, तो आ गया के पी कोस थीटा आर स्क्वायर, के पी कोस थीटा आर स्क्वायर। तो v का मान अपने पास टोटल कितना आ गया भाई, v का मान अपने पास टोटल विभव जो है वो आ गया v बराबर के पी कोस थीटा बटे आर स्क्वायर, टोटल विभवांतर जो होगा इस बिंदु P पर वो कितना होगा के पी के यानी कि 1/4πε0 P बिंदु P कोस थीटा बटे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी ये दूरी कितनी है और कोस स्क्वायर थीटा यानी इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है। तो ये बात आ गई अपने पास टोटल विभव की। अब अपने को क्या लेना है, इसके अलग अलग कंडीशन लेनी है, अलग अलग कंडीशन यानी थीटा का मान कम ज्यादा होता जाए तो विभव का मान किस प्रकार बदलेगा, ठीक है। आप लोग ज्यादा टेंशन ना लें, घबराए नहीं, कैलकुलेशन तो बहुत ही आसान सी थी, बस वो बीच में थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, तो इसको जो है बीपी के बराबर ले लिया। अब मैं ले रहा हूं स्थिति, अलग अलग अपने क्या लेनी है स्थितियां लेनी है। फर्स्ट क्या कह रहा है, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तो यदि थीटा बराबर 0 है तो कोस 0 कितना होता है 1, तो v बराबर कितना आ जाएगा के पी बटे आर स्क्वायर। ये बात समझ में आई, यानी कि ये बिंदु r का आ गया, इसी पे आ गया, इसी पे कहीं आगे जाके आ गया, यानी कि ये बात कर रहा है अक्षीय की। ये क्या बात आ गई, अक्षीय। विद्युत क्षेत्र के अंदर अपनों ने अक्षीय और निरक्षीय दो अलग अलग निकाले थे,
अब यहाँ पे अपने पास क्या है, समान है, समान है, तो ये बात कर रहा है अक्षीय की। सेम ऐसे ही यदि कंडीशन दे रहा हूँ सेकंड, यदि थीटा बराबर कितना हो 90 डिग्री हो, 90 डिग्री है, कोस 90 कितना होता है 0, तो v बराबर क्या आ गया 0। अब 90 0 यानी कि एकदम लंबवत क्या आ गया निरक्षीय, निरक्षीय आते ही कितना हो जाता है 0 हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना विद्युत विभव जो है निरक्षीय रेखा पर हमेशा कितना होगा 0 होगा, और अक्षीय रेखा पर kT बटे r²। जबकि विद्युत क्षेत्र के अंदर अपनों ने 90 डिग्री पर जो विद्युत क्षेत्र का मान आया था वहां पर कंडीशन 0 नहीं हुई, ठीक है, तो ये बात थी। अब एक नई चीज आ गई, अब अपने पास क्या तुम्हें एक नई चीज सीखने को मिल रही है। वो नई चीज क्या है, नई चीज ये है कि ये धीरे धीरे वाली बात होगी। मेरे पास क्या है, ये दो बिंदु है जहां पर -q और +q आवेश है। यहां पर इसके बीच में एकदम एक तल है इस प्रकार, -q +q, a बिंदु b बिंदु, ये एक तल, यानी कि जैसे ये एक -q +q और इसके बीचों बीच यहां पर ऐसे तल, आई बात समझे, इस सिरे पर -q आवेश है, इस सिरे पर +q है, यहां पर बीच में क्या बीचों बीच एक तल दे रखा है। अब ये जो तल दे रखा है, इस लाइन और तल के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, इस तल और लाइन के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। जब यहां पर 90 डिग्री बढ़ेगा तो इस तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कितना आएगा 0 आएगा। इस तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कितना आएगा 0 है, क्योंकि प्रत्येक तल कहीं से भी अगर आप देखो तो इस लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, तो प्रत्येक बिंदु पर 0 है, यानी कि विभव क्या है समान है, विभव क्या है समान है, समान विभव। और जब किसी भी पृष्ठ पर विभव का मान समान है तो उसे अपने बोलते हैं सम विभव पृष्ठ, क्या बोलते हैं सम विभव पृष्ठ। जो अपना कल का नेक्स्ट टॉपिक है, जो अपना क्या है कल का नेक्स्ट टॉपिक होगा सम विभव पृष्ठ। कल से अपने जो इसी सम विभव पृष्ठ की बात करेंगे। सम विभव पृष्ठ में क्या होता है, इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या है विभव का मान है समान दिया है। तो इस प्रकार जो है अपने क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या अगर कोई तल इस प्रकार लंबवत रखा है तो वहां पे विभव का मान हमेशा क्या रहता है समान रहता है। तो ये बात थी अपने आज की बात। अब अपने पास क्या बच्चों, इसी टॉपिक पर एक न्यूमेरिकल देखा। कल अपनों ने एग्जांपल किया था, 3.1 था, और फिर मैंने कहा था 3.2, 3.3, 3.4 सारे क्या करने अपने आप करके देखने। किसी ने किए या नहीं किए? किसी ने नहीं किए? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो भाई मैं तो आज एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल क्या है, एक तुम्हारे पास 3.4 एग्जांपल है तुम्हारी बुक का। 3.4 नंबर क्या है तुम्हारी बुक का एग्जांपल नंबर दे रखा है, जो तुम्हें क्या करना है खुद घर से करके देखना है, वो तुम्हें क्या खुद घर से करके देखना है। तो ओके, आज के लिए अपना इतना ही है। कल अपना जो है नया नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गुड बाय, गुड लक।